नमस्कार दोस्तों, डीबी लाइव ब्रेकिंग में आपका स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी से ठीक लगभग 20 मिनट बाद राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में अपना भाषण रखेंगे, अपना भाषण देंगे और अपनी बात रखेंगे। बात जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही है, चर्चा चल रही है। आप सब जानते हैं कि कल से अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लेकर के आई है, वो उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। और उस चर्चा में इसकी शुरुआत गौरव गोगोई ने कल की थी। आप सबने देखा, बहुत शानदार भाषण था गौरव गोगोई का। और उसके बाद सबकी डिमांड यही थी कि राहुल गांधी जो हैं वो बोलें इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि राहुल गांधी ने जो कल, या कांग्रेस ने जो गूगली से बोल्ड किया बीजेपी को, उसकी चर्चा भी खूब हुई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, ज़रा स्क्रीन पर ले आई प्रशांत जी को। और प्रशांत जी का हम स्वागत करते हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और कल की गुगली में फंस गई थी बीजेपी, और देखिए स्थिति ऐसी हुई प्रशांत जी कि आज फाइनली राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं। आज 4 बजे अमित शाह का भी भाषण है और कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी भी उससे पहले भाषण देंगी। और इस बीच जो खबर आ रही है कि राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी को लेकर के खूब चर्चा हुई कल, और कहा गया कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी न सदन के नेता हैं, न उनके पास कोई वैसा पोर्टफोलियो है, लेकिन बीजेपी कल पूरी तैयारी के साथ आई थी कि राहुल गांधी को घेरा जाए। लेकिन आज राहुल गांधी बोलने जा रहे हैं 12 बजे, कल नहीं बोले। आज राहुल गांधी का बिल्कुल पैक्ड कार्यक्रम है। यहाँ से सीधे निकलेंगे, फिर राजस्थान जाएंगे, धारवाड़ में उनकी ज़बरदस्त सभा है। और आज आदिवासी दिवस भी है। एक बात और भी है कि आज क्विट इंडिया मूवमेंट का दिन भी है, यानी 9 तारीख, हम जानते हैं 9 अगस्त 1942 सबको याद होगा। लेकिन आज एक ऐड छपा है मोदी सरकार की तरफ से, जिसकी खूब भर्त्सना हो रही है। लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि क्विट इंडिया जो गांधी जी और स्वतंत्रता संग्राम के समय दिया हुआ नारा था, उस नारे का इस्तेमाल मोदी सरकार आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए करके कैसे कर सकती है। और उसका ऐड भी आज छपा हुआ है, शायद आप भी देखे होंगे। प्रशांत जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? आपके विचार जरा सुनना चाहता हूं। आज स्मृति ईरानी, अमित शाह, राहुल गांधी, तीनों फायर ब्रांड नेता जो हैं वो गरजेंगे संसद में। पहली बात तो कल के रनआउट पे बीजेपी के और निशिकांत दुबे पूरी तैयारी के साथ बीजेपी का कैंप या एनडीए का कैंप आया था कि वो राहुल गांधी को घेरेंगे। भाषण उसी हिसाब से लिखे गए और 5 मिनट पहले स्पीकर बदल दिया गया। और स्पीकर बदला नहीं गया, वो पहले से तय था राजीव जी, क्योंकि वो मणिपुर पे ही अविश्वास प्रस्ताव मुख्य तौर पे फोकस्ड है और गौरव गोगोई का पूरा भाषण भी मणिपुर पे ही था। लेकिन ये तैयारी करके आए थे राहुल गांधी को घेरने की। गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और उनका लॉजिकल था कि वही बोलेंगे। लेकिन एक खबर चलवा दी गई, जिस भी तरीके से चलवा दी गई कि राहुल गांधी का पहला भाषण होगा 12 बजे, और वो हुआ नहीं। तो पूरी तैयारी, तो कल का दिन तो देखिए कि वो इंडिया गठबंधन ने जो है वो अपने नाम कर दिया। अब गौरव गोगोई का जो आप चर्चा कर रहे थे, बड़ा शानदार भाषण था। उन्होंने 4-5 चीजें बड़ी बहुत ही ठीक पॉइंट आउट की हैं। और वो, एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री की खामोशी पर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बात रखी अपनी, कि मणिपुर पे खामोश है, चाइना पे खामोश है, किसान जब मर रहे थे, जब दिल्ली के इर्द गिर्द किसान बैठे हुए थे, कई किसान, 100 से ऊपर किसानों की मौत हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। महिला कुश्ती के जो मेडल धारक हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उस पर मोदी साहब साइलेंट रहे। अडानी के करप्शन के मामले पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और राहुल गांधी ने भाषण दिया, जिस वजह से राहुल गांधी की बर्खास्तगी भी संसद से हुई, एक तरीके से कह सकते हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। और सत्यपाल मलिक, जो मेरे इंटरव्यू में ही उन्होंने 2 बार वो बातें कही
सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइव पे जो बातें कही वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, उस पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। तो प्रधानमंत्री की सिलसिलेवार खामोशी को गौरव गोगोई ने गिनाया कल अपने भाषण में। और आश्चर्य की बात यह है कि मणिपुर पे केवल मोदी जी की खामोशी नहीं है, बीजेपी की तरफ से जो वक्ता आए कल, उन्होंने भी मणिपुर पे कोई चर्चा नहीं की जी। वो इधर उधर चीजें और फिल्मी डायलॉग, रासलीला और वगैरह इत्यादि वो करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई मणिपुर पे बीजेपी की तरफ से भी जो वक्ता है उन्होंने भी मणिपुर पे नहीं बोला। निशिकांत दुबे पहले वक्ता थे, उन्होंने मणिपुर पे कुछ भी नहीं बोला और अपनी सरकार का बचाव भी नहीं किया। बहुत सी जगहों पे जो सरकार पे आरोप हैं या सरकार का बचाव भी नहीं किया, उन्होंने केवल जुमलेबाजी और अपना जो भी 30-40 मिनट वो बोले जी, उन्होंने उस समय को खर्च कर दिया फिजूल की बातों में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल का दिन जो है वो पब्लिक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कल इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि राहुल गांधी आज 12 बजे अपना भाषण देंगे। उनका भाषण जो है वो आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। अधीर रंजन चौधरी ने आज सुबह सुबह लगभग 10 बजे जब लिस्टिंग होती है, उस लिस्टिंग में उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 12 बजे आज अपना भाषण देंगे। आज उनके भाषण का जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी आएंगी, उसके बाद अमित शाह आएंगे। तो स्मृति ईरानी और अमित शाह का भाषण भी है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का भाषण है। और राहुल गांधी के भाषण को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बोलते क्या हैं राहुल गांधी। तो ये तमाम बातें आएंगी। उसके अलावा बहुत सारी बातें जो हैं वो भी इस दौरान चलती रहेंगी। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी अभी से ठीक 15-16 मिनट बाद बोलने वाले हैं सदन में। और इस बीच आज एक विज्ञापन इंडिया को लेकर के, क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से अखबारों में छापा गया है, जिसमें परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो, परिवारवादी भारत छोड़ो, ये जो उसमें लगाया गया है। तो ये सब है। और इस बीच लोकसभा की कार्यवाही जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे जैसे ही कार्यवाही की शुरुआत होगी वैसे ही हम देखेंगे कि राहुल गांधी, क्योंकि चूंकि अनलिस्टेड हैं, अब कल की तरह गूगली अगर चल जाए कांग्रेस की तरफ से तो प्रशांत जी ये अलग बात है, लेकिन आज जो स्थिति है, अभी तक जो स्थिति है कि राहुल गांधी 12 बजे बोल रहे हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस की तरफ से की गई है। इसलिए भी हम लोग आपके सामने अभी मुखातिब हैं और सीधे जैसे ही राहुल गांधी का भाषण शुरू होगा हम सीधे आपको 12 बजे लोकसभा ले चलेंगे। लोकसभा में जो कुछ होगा उसकी पल पल की रिपोर्ट और राहुल गांधी का भाषण आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है वो, और खासकर इस विज्ञापन को लेकर के आपसे चर्चा जरूर करना चाहता हूं। मोदी जी अभी तक क्विट इंडिया की बात तो करते रहे, लेकिन आज क्विट इंडिया नारे का इस्तेमाल अगर इस ढंग से करें तो ये तो एक आपत्तिजनक जो बात कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं वो तो माननी ही पड़ेगी ना। देखिए, कल भी मैंने आपके साथ चर्चा में राजीव जी एक बात कही थी कि जो पहचान की राजनीति करने वाली पार्टियां होती है, विचारधारा होती है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा होती है, उसमें नैतिकता, मर्यादा, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तर्कशीलता ये कुछ नहीं होता, इतिहास बोध ये कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है नारेबाजी के इर्द गिर्द वो विचारधाराएं घूमती हैं। और आज का विज्ञापन, उस पर मोदी जी की तस्वीर और वो उसमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से जो है वो क्विट इंडिया, असल में अगर ये कहते कि अशिक्षा क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, या गरीबी क्विट इंडिया, तो ज़्यादा अच्छा होता। अंधविश्वास क्विट इंडिया ये अच्छा होता, ये नए भारत की तस्वीर बनती। जातिवाद क्विट इंडिया, सांप्रदायिकता क्विट इंडिया, ये अगर कहते तो
एक नए भारत की तस्वीर का एक संदेश जाता है, लेकिन वो संदेश ये देना नहीं चाहते। इनको सांप्रदायिकता चाहिए, इनको जातिवाद चाहिए, इनको इनको हिंसा चाहिए, इनको उस तरीके की भाषण चाहिए जो भाषण कल निशिकांत दुबे ने दिया। तो ये जो इनका क्विट इंडिया है, उसके उसका जो दायरा है वो बड़ा संकुचित है। एक बात। दूसरी चीज आप देखिए कि कभी भी ऐतिहासिक तौर पे इनके प्रवक्ता जरूर कहते हैं कि इनकी पार्टी का यानी जनसंघ का जन्म 1950 में हुआ था, आज़ादी के बाद हुआ था, लेकिन आरएसएस तो आज़ादी के पहले थी। तो आरएसएस ने कभी अंग्रेज से लड़ाई नहीं लड़ी, माफिया मांगी, समझौता किया, अंग्रेज की फौज में शामिल होने के लिए आह्वान किए। जी तो क्विट इंडिया इन्होंने अंग्रेज को कभी नहीं कहा। जी ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आरएसएस ने कभी अंग्रेज को क्विट इंडिया नहीं कहा, जो आज ये क्विट इंडिया को भुना रहे हैं। और इन्होंने तो देखिए महात्मा गांधी की फोटो उस विज्ञापन में लगाई है। ये तो राजनीति को, भगवान राम को राजनीति में ले आए तो महात्मा गांधी की क्या बिसात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब भगवान राम को आप राजनीति में ले आए तो महात्मा गांधी की क्या विसात। और गांधी जी की प्रतिमा के सामने राहुल गांधी नतमस्तक होकर के पहुंचे थे उस दिन परसों, जब संसद भवन में प्रवेश की अनुमति उनको मिली थी। वही तस्वीर आप देख रहे हैं। और अभी से ठीक 9 मिनट बाद जब संसद की कार्यवाही आज दोबारा शुरू होगी तो राहुल गांधी जो हैं वो भाषण देंगे। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी का भाषण है, कहीं और आज भी कुछ गूगली की जगह पे क्लीन बोल्ड अगर हो जाए बीजेपी तो अलग बात है। कल तो गूगली के चक्कर में जो बीजेपी जो थी पहला दिन का मैच गंवा चुकी है। दूसरे दिन के मैच में क्या कुछ होता है। राहुल गांधी अगर भाषण देते हैं, हम सबको इंतजार है राहुल गांधी के भाषण का। राहुल गांधी अगर भाषण देते हैं तो कैसा भाषण उनका होता है, क्या कुछ कहते हैं। आप देखिए प्रशांत जी की कल एक तरफ गौरव गोगोई और विपक्ष के तमाम नेता कहीं ना कहीं मणिपुर के इर्द गिर्द उनका भाषण था। गौरव गोगोई का तो लगभग 95, 97, 99% कह लें कि मणिपुर के इर्द गिर्द भाषण था। लेकिन जितने भी भाषण सत्ता पक्ष की तरफ से आए, उनके सहयोगियों की तरफ से आए भाषण, हर भाषण में आप देखिए कि कहीं ना कहीं अपनी सरकार को चमकाने के लिए आप मणिपुर को किनारे रख करके अपनी सरकार को चमकाने की बात करते रहे। और इतना ही नहीं, आप देखिए प्रशांत जी कि ये तमाम नेता जब सदन के बाहर निकले तो मीडिया से चर्चा करते हुए इनमें से कईयों से यह सुना गया कि अच्छा हुआ कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया, इसी बहाने हम अपनी सरकार की बात अब रख रहे हैं देश के सामने। सरकार की बात रखने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, या ये अविश्वास प्रस्ताव उस गंभीर मसले पर चर्चा के लिए आया है जिस गंभीर मसले पर चर्चा आप पिछले लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर रहा है आप नहीं कर रहे थे, इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस पर अपनी कमेटी तक बैठा दी है। आपसे जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट ने किया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हो गई। महिलाओं के साथ में जो परेड किया गया, उनके साथ जो ज्यादती हुई, दुराचार हुआ, इसकी तस्वीर उन लोगों की आंखों के सामने नहीं आती हैं। जब ये तमाम बातें, तमाम खबरें, तमाम वीडियो जब पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, तब भी अगर कुछ ना कहें आप और मणिपुर से सीधा भागने की कोशिश करें, अपनी सरकार को चमकाने की कोशिश करें, क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्विट इंडिया नारे को फिर से ला करके आप विपक्ष के ऊपर वार करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सरकार लगातार चुनावी मोड में रहती है और अभी भी इसमें नफा नुकसान में से नफा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। नुकसान हो या ना हो, कम से कम इतनी बात तो, जनता की बात तो आनी चाहिए ना प्रशांत जी। जनता की बात सुननी तो पड़ेगी आपको। मणिपुर को आपने 2 भाग में, 2 हिस्सों में बांट दिया है, ये बात तो समझनी होगी। कल गौरव गोगोई कह रहे थे कि आपने देश को ही नहीं, बल्कि देश तो छोड़िए, आपने मणिपुर को 2 भाग में बांट दिया है। देश को 2 भाग, 4 भाग की बात करना तो छोड़ दीजिए, उस पर कितनी बात की जाए। बहुत गंभीर चर्चा कल की थी इन्होंने, जो शुरुआत हुई थी। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि यहां से देखते हैं आप कि बैकफुट पर यहां मोदी सरकार, बोले ना बोले, मोदी सरकार बैकफुट पे है। देखिए, मणिपुर इतना बड़ा तूफान है, इतनी बड़ी घटना है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा के आप उससे बच नहीं सकते।
मणिपुर के बारे में आप देखिए, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास किया। मणिपुर के बारे में दुनिया के तमाम देश संस्थाएं बोल रही हैं। मणिपुर के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर एक तरीके से अविश्वास जो है सरकार के प्रति, वहाँ की सरकार के प्रति व्यक्त कर दिया है कि उसने 3 महिला जजों की कमेटी बना दी है वेलफेयर को देखने के लिए, रिहैबिलिटेशन को देखने के लिए। और उसके बाद सीबीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को बैठा दिया महाराष्ट्र के। वो भी सरकार को निर्देश दिया कि 5 अलग अलग राज्यों से पुलिस अधिकारी जो है उस टीम में रखे जाए, जांच टीम में। तो मणिपुर पे अविश्वास तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, मणिपुर के लोगों ने कर दिया। आपने वो खबरें पढ़ी होंगी कि जब वहाँ से असम की पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जाने लगी तो वहाँ महिलाओं ने उनके पैर पकड़ लिए कि आप मत जाओ छोड़ के। जी। आप देखिए कि राहुल गांधी जब वहाँ गए थे और उसी दिन वहाँ पे एनी राजा भी थी जो कि राष्ट्रीय महिला एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था। वो वहाँ फैक्ट फाइंडिंग में गई थी और उसी दिन थी जब राहुल गांधी गए। और उन्होंने बताया मुझे कि राहुल गांधी जब गए तो इंटरनेट बंद था, कोई सूचनाएं नहीं जा रही, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को पता चल गया कि राहुल गांधी आए हुए हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पे पहुँच गई और पूरी सड़कों पे अफरा तफरी थी कि कैसे राहुल गांधी के पास जाया जाए। तो जनता ने, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, दुनिया भर की संस्थाओं ने मणिपुर की चर्चा की है। सिर्फ प्रधानमंत्री ने नहीं की और कल बीजेपी की तरफ से नहीं हुई अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। तो मणिपुर, और मणिपुर ही वजह है, जैसे आप बता रहे हैं कि गौरव गोगोई ने कल भाषण हम लोगों ने सुना, हम ये लोग विजुअल लाइव दिखा थे। रहा हूँ, राहुल गांधी पहुंच गए हैं अब पार्लियामेंट में। और देखिए एक स्कूटी गिरी हुई स्कूटी को ये राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं और पार्लियामेंट पहुंचे हैं राहुल गांधी। वहाँ की तस्वीर, पार्लियामेंट की तस्वीर राहुल गांधी की, और यहाँ किसी के साथ में टक्कर हो गई। देखिए ये तस्वीरें आप बहुत ही मतलब आप नहीं देख सकते, दूसरे कई नेता होते हैं जो नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ एक टक्कर लगती है, राहुल गांधी उतर के आते हैं अपनी गाड़ी से, स्कूटी वाले को उठाते हैं। देखिए ये भी एक मज़ेदार अभी का ये दृश्य है, अभी का सीन है। ये देखिए ये विजुअल अभी जो निकले हैं राहुल गांधी अपने घर से और यहाँ आने के लिए, पार्लियामेंट आने के लिए, और इस बीच किसी गाड़ी से टक्कर होती है कि स्कूटी की। राहुल गांधी निकल के आते हैं और जा कर के स्कूटी उठाते हैं। देखिए स्कूटी उठाने जा रहे हैं राहुल गांधी और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो और खुद उठा करके ये विजुअल्स, ये तस्वीरें आप लोग समझ सकते हैं कि एक जन नेता ऐसे ही इंसान बनता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, स्कूटी पे बैठ चुके हैं। वो जानते हैं कि स्कूटी ड्राइव करना क्या होता है, कैसे स्कूटी ड्राइव करते हैं। और ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अभी की तस्वीर है, तुरंत की तस्वीर है। और जो भी अगर गुस्सा आया होगा स्कूटी वाले को, वो गुस्सा यहाँ बिल्कुल शांत होता हुआ, साफ होता हुआ, और राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बढ़ रहे हैं सीधे पार्लियामेंट की तरफ और अब पार्लियामेंट राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। वो विजुअल्स भी, पार्लियामेंट के अंदर के विजुअल्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी 2 मिनट बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शायद इसलिए भी स्थगित की गई होगी क्योंकि राहुल गांधी इधर भाषण देने वाले हैं। अभी तक की जो खबर है वो यही है कि राहुल गांधी अभी से 2-3 मिनट बाद अपना भाषण देंगे। प्रशांत जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये राहुल गांधी का जो स्वतः रिएक्शन आता है, कई बार, ऐसा है पहली बार नहीं देख रहे हैं, कई बार हमने देखा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखा। ये उनकी शख्सियत का हिस्सा है देखिए। और ये सामान्य नहीं। सामान्य क्या होता है, जो आजकल का जो एक मिडिल क्लास है जिसके पास गाड़ियां आ गई हैं, आप देखिए कि वो चलता है तो वो रुकता नहीं है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, भले उसकी गाड़ी से टक्कर लग जाए, वो भागता है। और दूसरा, अगर कोई सड़क में कुछ अगर तकलीफ में है तो एक कितनी संवेदनहीनता समाज में आ गई है कि आमतौर पर लोग नहीं निकल कर आते हैं, रुकते नहीं हैं, और नेताओं में तो बिल्कुल भी नहीं है।
को सुरक्षा का घेरा है, तमाम सारी और बातें हैं, और नेता अपनी दुनिया में मस्त रहता है। बड़ी रेयर तस्वीरें हैं इस तरीके की अगर भारतीय राजनीति में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और मुझे याद आ रहा है कि एक जो जैन मुनि, अब उनका मुझे नाम याद अभी नहीं आ रहा है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले बताया मीडिया को कि वो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ थे और एक व्यक्ति, वो देख रहे थे शायद वो वीडियो पे, और एक व्यक्ति को जिसको उल्टियां आ रही थी और वो चलता रहा और राहुल गांधी कपड़ों में भी शायद लगता रहा और उन्होंने उसकी चिंता नहीं की जी। तो ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है और इन्हीं सब चीज़ों से जनता के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है, जो स्वीकार्यता है, वो बढ़ रही है। और आप देखिए ऐसे व्यक्ति को जिसने एमफिल किया हुआ है, जो पढ़ा लिखा है, जो वेल रेड है, और मैंने तो उनके साथ जो है वो थोड़े समय तक यात्रा भी की, पद यात्रा, जब भारत जोड़ो यात्रा पे थे। कई किताबों के बारे में चर्चा हुई, कई और बातें में चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं था कि जो चर्चा में कर रहा था वो बड़े अनुभवी थे, बल्कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इतना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और उसके खिलाफ ये कॉरपोरेट ने इतना दुष्प्रचार किया हुआ था पिछले 10-12 साल में, ये बड़े अफसोस की बात है और देश की जनता को इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने मुलाकात की है राहुल गांधी से, राजीव जी, उनका जो है वो परसेप्शन, नजरिया बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। थोड़ा चलना चाहेंगे सीधे प्रशांत जी अब लोकसभा की तरफ, सदन की तरफ। सदन में जो कुछ हो रहा है, ओम बिरला सदन में पहुंच चुके हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने देखा कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हो रखा है, स्कूटी वाला जो है वो खड़ा है, तो राहुल गांधी अपने काफिले को रुकवाते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जाकर उस स्कूटी को उठाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि एक जननायक जो बातें होनी चाहिए वो यहां साफ दिखाई दे रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने अपनी इन तस्वीरों को जनता के सामने बहुत मुखरता के साथ पेश की है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हम सीधा चलना चाहेंगे लोकसभा में क्या कुछ हो रहा है और जरा सीधे चलते हैं लोकसभा में, पहले देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 6 in the list of business for today. आइटम नंबर 7 श्री सोम प्रकाश जी। Director sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 7 in the list of business for 2 days. Thank you. आइटम नंबर 8 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री देबू सिंह चौहान। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री महासचिव। Sir, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding association of one member from Rajya Sabha, Shri Derek O'Brien, with the Committee on Public Accounts. I have also to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August 2023 agreed without any amendment to the Inter-Services Organization, Command, Control and Discipline Bill 2023 and the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 11 श्री हरीश द्विवेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 49वां, 50वां, 51वां, 52वां एवं 53वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12 श्री बालाशोरी जी। I raise to present the 30th and 31st reports of the Committee on Subordinated Legislation
Hindi and English version as listed against my name in today's list of business. Sir, I support him only. Item number 13, Shri P.C. Gaddi Godar. Sir, with your kind permission, I rise to present a copy of each Hindi and English versions of the 59th report of Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23 on the subject Mission for Integration Development of the Horticulture. And Item number 14, Srimati Laket Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Sir, I beg to present the 32nd report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Item number 15, Srimati Laket Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Sir, I rise to lay on the table a copy each of the final action taken statements on the 21st, 22nd, 23rd and 26th action taken reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Item number 16, Shri Parvat Singh Patel. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 16 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं. Item number 18, Dr. Shashi Tharoor. Thank you, sir. I rise to lay on the table the 43rd and 44th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name at serial number 18 in today's list of business. Item number 17, Shri Parvat Singh Chauhan Patel. Patel, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 17 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की आगे की कार्यवाही के वक्तव्य में कि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं. थैंक यू सर. आइटम नंबर 19, श्री पंकज चौधरी जी. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक अस्तित्व प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2023-24 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देता हूं. आइटम नंबर 21, साध्वी निरंजन ज्योति. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 21 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध विवरण जो कि वर्ष 2023 एवं 24 की अनुदान मांगों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ. डॉक्टर जितेंद्र सिंह. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in 336th report of Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Item number 22, Srimati and status of implementation 355th report. तीन है सर, मैं सिर्फ एक सेंटेंस सिर्फ मेंशन करूंगा. And third, the status of implementation of the recommendation contained in the 370th report of Standing Committee on Science, Technology and Environment, Forest, Climate Change from the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number 22, Srimati Anupriya Patel. Sir, with your kind permission, I lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 171st report of the Standing Committee on Commerce on issues affecting the Indian tea industry, especially in the Darjeeling region, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry, and 2, the status of implementation. ये देख रहे हैं प्रशांत जी, अभी से 1 मिनट बाद 12:10 पे राहुल गांधी बोलने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है. तो अभी से 1 मिनट बाद दोस्तों जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं. और ये अभी तक ये तय है कि राहुल गांधी बोलने जा रहे हैं. जरा फिर से चलते हैं प्रशांत जी, फिर से चलते हैं. अब आगे क्या कुछ चल रहा है इसको सुनते हैं. जी को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले अनुमोदित पाठ के साथ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं.
आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। जोड़ो 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 भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे नहीं मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बेटा ब्रदर तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे आप लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से
दूसरे कोने तक गया। अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। प्रधानमंत्री बोलेंगे ऐसे ही हो गया सर। सारे समाज निकल जाएंगे। समुद्र अधीर समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का बात की मत बोलो यहाँ पे। हाँ प्लीज। मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने